क्या आपको पता है कि मैरिजेस में एक नई चीज़ जो हम आजकल देख रहे हैं और बड़ी कॉमन चीज़ कि हमारी शादी हो गई है और हमें किसी और की तरफ अट्रैक्शन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। और फिर ये अट्रैक्शन इमोशनल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, या इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और जिसको हम लेबल करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से। एंड ये काफ़ी 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 लोगों की लाइफ में घुस चुका है, सिर्फ इस पे बात नहीं हो रही है। तो मैं बहुत सारे लोगों को ख़राब लग सकती हूँ, बहुत सारे लोगों को बुरी लग सकती है ये बात, लेकिन कौन करेगा बात इस पे? किसी को तो करनी ही है ना। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और ये समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है, ये हो क्यों रहा है। समझने से पहले मैं एक डेटा बहुत बहुत क्लियरली आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि सिर्फ ऐसा मेल्स नहीं कर रहे हैं, ये एक ह्यूमन नीड की तरह लोगों की लाइफ में आ रहा है, और ये मेल्स फीमेल्स इक्वल अमाउंट में कर रहे हैं। इसमें कोई वेरिएशन और या डेटा बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, कुछ परसेंटेज के अलावा, कि ये सिर्फ मेल करते हैं और फीमेल्स नहीं करती। दोनों इक्वली है, क्योंकि इमोशनली आपकी नीड्स होती हैं, फिजिकल आपकी नीड्स होती हैं, मेंटल आपकी नीड्स होती हैं जब आप किसी और की तरफ जाते हैं। ऐसे घर में बैठे बैठे और सपना आया जी मुझे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना है, ऐसा कोई नहीं करता है। ये मानिए मेरी बात, किसी को सपना नहीं आता है, किसी का गोल ऑफ द ईयर नहीं होता है कि मुझे जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना है, ये कोई नहीं करता। तो पहले तो इस बात को हटाइए कि मेरा पार्टनर ने जान के ऐसा किया। कोई पार्टनर जान के ऐसा नहीं करता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। बट ऐसा लोग करते क्यों हैं? क्योंकि ये हर फोर्थ हाउस में ऐसा हो रहा है। पता चल जाता है तो कलेश होता है, नहीं पता चलता तो चलता रहता है, और अगर पता चल जाता है तो हम यूज्ड टू हो जाते हैं इस बात के, या फिर हम इस पे हमारे बहुत ज़्यादा कलेश होते हैं। इन 4-5 पैरामीटर्स में ही इस बात का पता चलने के बाद आपके रिएक्शंस होते हैं। बट उससे पहले की एक केमिस्ट्री है पार्टनर्स के बीच की, जो हमें जानना ज़रूरी है। तो देखिए, ये 3 परिस्थिति में ही आदमी औरत इसमें जाते हैं। या तो आपकी मेंटल नीड्स आपके पार्टनर से पूरी नहीं हो रही, या आपकी फिजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही, या आपकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही। थोड़ा डेटा यहाँ पे मैं आपको मेल्स फीमेल्स में डिफरेंस बताऊंगी। मोस्टली मेल्स जब किसी और की तरफ जाते हैं तो उनकी फिजिकल एंड मेंटल नीड्स पूरी नहीं होती, इसके लिए वो जाते हैं। बल्कि जब फीमेल किसी और की तरफ अट्रैक्ट होती हैं शादी के बाद, तो उनकी इमोशनल और मेंटल नीड्स पूरी नहीं हो रही होती, इसके लिए। मतलब ये मोस्ट ऑफ द केसेस का, ऐसा नहीं है कि फिजिकल के लिए वो नहीं जाती, बट मोस्टली जिनको पता भी होता है अच्छा हम जा रहे हैं, तो वो यूजुअली अपनी इमोशनल नीड्स को पूरा करने जा रहे होते हैं जब वो फीमेल है, और मेंटल नीड्स को फिर फिजिकल। तो इसका सीक्वेंस बदल जाता है मेल और फीमेल में, बस ये फर्क है। मोस्टली, हमेशा ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो जब किसी भी मेल की फिजिकल फर्स्ट, मेंटल सेकंड एंड इमोशनल थर्ड नीड पूरी नहीं हो रही होती, तो वो जाता है किसी और की तरफ। इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल नहीं होती तो फीमेल जाती है किसी और की तरफ। अब ये होता क्यों नहीं है? देखो, शादी करते हैं तो सोचते हैं कि यही सब कुछ है मेरा, इसके साथ मुझे जिंदगी बितानी, और बहुत कॉन्शियस डिसीजन होता है शादी। ऐसा ही कोई डिसीजन नहीं है कि अच्छा जी करना है तो टिक। जैसे कई लोग टास्क ओरिएंटेड भी होते हैं कि मैरिज करनी है तो कर लो, तो वो टिक तो जैसा नहीं होता है। शादी बहुत सोच समझ के करते हैं, और इनिशियली जिसे हम कोर्टशिप टाइप पीरियड कहते हैं, जहाँ हम ये कहते हैं कि अच्छा ये जो शादी और सगाई और शादी के बीच का जो टाइम होता है ना, ये बड़ा हनीमून पीरियड होता है। और इस टाइम पे ना सामने वाले की बात, सामने वाले के इमोशन, सामने वाले के फिजिकल नीड्स, भले आप इंटीमेट ना हो, समझ आ रही होती हैं दोनों पार्टीज को। बट जैसे ये शादी में चला जाता है, इसके बाद ना ये थोड़ा 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 कम होके ख़त्म हो जाता है, या कम हो जाता है। तो पहला स्टेज होता है कि जब सगाई से शादी तक का जो पीरियड है, ये बेस्ट पीरियड होता है, यहाँ सब चीज़ें समझ में आती हैं। बट जब शादी हो जाती है और वो जो चीज़ें सब समझ में आ रही थी, उनकी रियलिटी दिखने लगती है, उसकी रियलिटी दिख रही है कि अच्छा ये कह ऐसा रही है, ये कह ऐसा रहा है, लेकिन इसने मेरी तो समझी नहीं। तो बड़ा मैं आ जाता है। पहले तो हम चल रहा होता है, बट शादी के बाद ना वो मैं में कन्वर्ट हो जाता है, और ये मोस्टली या तो 6 मंथ्स में या 1 ईयर के बाद होने लगता है। 2025 में तो ये 6 मंथ्स के बाद होता है कि मैं कहाँ हूँ,
क्योंकि बहुत कुछ देख रहे होते हैं, बहुत कुछ समझ रहे होते हैं, दोस्तों के दुख सुन रहे होते हैं, अपने दुख देख रहे होते हैं और दुख होते भी हैं। फिर ये कम कहाँ होता है, ये जो तीनों नीड्स हैं ये कहाँ कम होती है, जब हम एक दूसरे पे ध्यान नहीं देते, हम सोचते हैं ये अपना अपना देखेंगे, कर लेते हैं। तीसरा स्टेज ये कम होना शुरू होता है, ये कनेक्शन जब बच्चा हो जाता है। जब बच्चा हो जाता है तो मेल को लगता है कि अभी ये इसमें बिजी है और फीमेल को लगता है मैं इसमें बिजी हूँ, उसको मेरे पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर जब बच्चा होने के बाद जिम्मेदारियां अलग लेवल की हो जाती है, मेल के लिए हो जाती है, फीमेल के लिए अलग हो जाती है, और कम हो जाता है। और एक स्टेज ऐसा आता है कि हम एक ही घर में सिर्फ और सिर्फ रूममेट्स की तरह रहते हैं, हम अपने बेडरूम में सिर्फ रूममेट की तरह रहते हैं और हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबल चीज़ों पे बात कर होते हैं। अब आप ये सोचो कि अगर किसी ने एक स्टेज में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, विच इज़ योर कोर्टशिप, वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, बट शादी के बाद होते 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 वो कम होने लगा, सिचुएशंस आ गई, लड़कियों के लिए मोस्टली इन लॉज प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, मेल्स के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि इसके लिए सिर्फ इन लॉज ही एक मुद्दा रह गया है। फिर बच्चा आ जाता है तो मदर का फोकस बच्चे पे चला जाता है, हस्बैंड को लगता है मैं साइलोज हो गया, मैं अकेला हो गया, जबकि वो समझ भी रहा होता है और इधर फीमेल भी समझ रही होती है, बट प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, तो ये अट्रैक्शन इतना जल्दी किसी के लिए हो जाता है। तो ये समझिए कि ये होता थ्रू कुछ चीज़ें आपके रिलेशनशिप में आपको दिख रही थी, आप लोग समझ रहे थे, बट कुछ सही तरीके से चीज़ें नहीं की गई, इसके लिए इंसान डाइवर्ट हो गया। अब उस डाइवर्जन की देखो इंटेंसिटीज़ अलग अलग हैं। आपको इंटेंसिटी वाइज अगर चाहिए कि फिजिकली अगर वो किसी से अटैच हो गया, मेंटली किसी के साथ अटैच हो गई, वो बात अलग है, बट यहाँ हम एक होलिस्टिक बात कर रहे हैं, जब ये होता क्यों है। ठीक है, अब अगर आपको सपोज ये सब चीज़ें जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, जब इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं हुई अपने ही रिश्ते में, जो अपने घर में ही है वहाँ से पूरी नहीं हो रही, तो कोई भी बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होता, बट परिस्थिति उसको ले गई, जो कि एनी हाउ सही नहीं है। सही कब हो सकता है, जब आप अपने रिश्ते में वो चीज़ टाइम टू टाइम उस पर काम करते रहें, जब उसमें आप दिख रहा है कि शादी से पहले तो ये इंसान वही था, बट शादी के बाद क्या हुआ, क्या नया ऐड करना है, कौन सी समझ मुझे बनानी है। जैसे एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज का। तो क्या होता है ना, जब हम शुरू में हमारे रिश्ता तय होता है या हम किसी के साथ प्यार में आते हैं ना, तो उसकी भाषा मुझे समझ भी नहीं आती ना, तो भी मैं समझ बुझ के अपना कुछ अच्छा सा समझ जाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आसाम गई थी तो मुझे आसाम में ना किसी दिन शुरू में मैं सब कुछ हाँ अच्छा लग रहा था, बट बहुत दिनों बाद जब सब लोग बैठे होते थे और मैं उनके सामने बैठी हूँ और वो अपनी भाषा में बात कर रहे, तो मुझे हल्की सी छोटी सी इरिटेशन होती थी कि यार ये मतलब मेरे बात की तो बात ही नहीं हो रही है। सिमिलरली ना शादी से पहले ऐसा होता है, कोर्टशिप में आप वो जो कह रहा है ना, वो सब कुछ बहुत प्यारा, बहुत ही ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो मैं कर ही जाऊंगी, ये तो मैं कर ही जाऊंगा, क्योंकि हम सब वी फीलिंग में सोच रहे होते हैं, हम मिलके कर लेंगे, हम मिलके करेंगे। बट शादी के बाद वही भाषा समझने में डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि बहुत सिचुएशन बदल जाती है, एनवायरनमेंट बदल गया, जिम्मेदारियां बदल गई, स्टेजेस बदल गई, वहाँ कभी मिलना था, यहाँ रोज़ सोना है, चैलेंजेस देखने हैं, रोज़ की हैबिट्स देखनी है, चीज़ें समझनी है, तो वही भाषा समझने में दिक्कत आती है। और जब वही भाषा, वो लव लैंग्वेज आपको समझने में दिक्कत आती है, तो आपका रिस्पॉन्स भी दूसरा जाता है। तो सपोज़ शादी के पहले हमने ये बात कही कि मेरी मम्मी, मतलब सपोज़ लड़के ने आपको बताया कि मेरी मम्मी थोड़ी सी चैलेंजिंग है, तो वो कहती हैं कि हम मिलजुल के देख लेंगे, हम मिलजुल के लेकिन जैसे ही वो शादी हुई और वो चैलेंजेस सामने आए, तो पार्टनर, हस्बैंड को तो लगता है मैंने तो उसे बता दिया था, मैं इसमें ये कर सकता हूँ कि मैं बंद कमरे में आके तुझको समझा सकता हूँ, बट मैं मदर के सामने कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन वहाँ पे एक्सपेक्टेशन मेरी क्या बन जाती है, क्योंकि मुझे चीज़ें समझ नहीं आई, तो मैंने क्या मैं कहती नहीं, ये मेरे उसके सामने क्यों नहीं बोल रहा, क्या ये मेरे लिए स्टैंड भी नहीं ले सकता। और यही एक बात बहुत बहुत दूर तक आप लोगों को परेशान करती है, और फिर आप ये कनेक्शन होता है, फिर कोई ऐसा बाहर मिल जाता है जो उसको समझने लगता है, क्योंकि उसको उसकी माँ के साथ तो रहना नहीं है। सिमिलरली अगर फीमेल ने पहले ये कहा कि मैं जॉब करूंगी, हस्बैंड ने कहा ठीक है जॉब कर लेना, बट जैसे वो घर में आई और चीज़ें बदल गई, परिस्थिति बदल गई, इमीडिएटली बच्चा हो गया तो उसको जॉब छोड़ने लगी, अब उसका इरिटेशन बढ़ता है, और जब यहाँ से सपोर्ट नहीं मिलता तो वो भी कोई ऐसा इंसान जिससे बात करने में जो समझे, एक्नॉलेज कर दे,
परिस्थिति तो कोई भी नहीं बदल सकता, एक्नॉलेज भी कर दे तो वो डाइवर्जन होता है। तो देखो इसके लिए कर क्या सकते हो। अगर आपको आज इनिशियली आप अपनी रिलेशनशिप में, नई नई शादी हुई है, कोर्टशिप बहुत अच्छा गया है और आप ऐसा कुछ फेस कर रहे हो डिस्कनेक्शन, तो प्लीज़ पहले एक दूसरे की लैंग्वेज समझो और उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं पार्टनर्स की? एक्ट ऑफ सर्विस, कि आप अपने पार्टनर के लिए कुछ करें। फिजिकल टच होता है, आपका एप्रिसिएशन होता है, क्वालिटी टाइम होता है और फिजिकल टच होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पार्टनर का जो लैंग्वेज है, इसका मिक्सचर भी आपके लैंग्वेजेस में हो सकता है। तो अगर आपके पार्टनर का लैंग्वेज है टच और आपका है एप्रिसिएशन, तो अगर आपको कोई बात उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करनी है तो वो एट द मैन कि हाथ पकड़ के करो, या कोई बात ऐसा है कि हक करके बात की जा सकती है, तो उसको ज़्यादा समझ में आएगी। सिमिलरली अगर आपका टच लैंग्वेज और आपके पार्टनर का एप्रिसिएशन, और आपको उसको किसी बात को एक्नॉलेज करना है, समझाना है या प्लानिंग करिए, तो उसको अप्रिशिएट करके करो। देखो ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ समझने वाली बात है कि इसमें पावर कितनी है। अगर कुछ वर्क करता है हमारे रिश्ते में तो क्यों नहीं, क्यों एकदम ये सोचना है कि डिवोर्स लेना है। डिवोर्स तो ले ही लेंगे, बहुत लोग अवेलेबल हैं डिवोर्स लेने के लिए, बट पहले ये प्रैक्टिसेस अपने अंदर डालो। और ये जो बात है कि किसी की तरह अट्रैक्शन हो गया है, इसको धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लो। कोई स्पेसिफिक सिचुएशन आपकी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और आप लोगों को मैं, क्योंकि हम सब हमेशा बात नहीं कर सकते, तो आप लोगों को नीचे एक मेरे चैनल का लिंक मिलेगा जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। आने वाली सारी अपडेट्स आप मेरे से ले सकते हैं और समझ सकते हैं मैं क्या नया नया चीज़ें आपके लिए करती हूँ। तो जस्ट इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन गेट दैट चैनल का लिंक एंड जस्ट ज्वाइन मी, ओके, जिससे मैं आप लोगों की और मदद कर सकूँ।